अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 16 पर चर्चा हो रही है। कभी बीमार ना पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, और इसी पर चर्चा हो रही है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे सदगुरु क्या लिखे हैं, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, अब हम आगे कुछ ऐसे नियम देते हैं जिनके अनुसार चलने पर आप बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि इनसे आपकी जीवनी शक्ति बलवती होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, है ना। सदगुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को यह समझाए कि शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है वह शरीर की सफाई के लिए है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने हम लोग को बतलाया और एक नियम बता रहे हैं, इस नियम के अनुसार आप चलिए, आप कभी बीमार से नहीं होंगे, है ना। बाधाएं, विघ्न, तकलीफ, खराब तबीयत ठीक हो जाएगी और जीवनी शक्ति बलवती होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से बतला रहे हैं। तो उसी को फिर से और एक बार पढ़ देते हैं। अब हम आगे कुछ ऐसे नियम देते हैं जिनके अनुसार चलने पर आप बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि इनसे आपकी जीवनी शक्ति बलवती होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं वह नियम क्या है ना। नियम है, पहला लिखे हैं गुरुदेव। आप सोचते होंगे ये साधारण नियम, लेकिन ये साधारण नियम ही वास्तविक में जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली है ना। नियम में पहला है, बिना भूख लगे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ये सदगुरुदेव की वाणी है। बिना भूख लगे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, तो भोजन करने की आवश्यकता भी नहीं है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, बिना भूख लगे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, तो भोजन करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे शिष्यों की एकादशी उस दिन है जिस दिन भूख ना लगे। अगर कोई पूजा पाठ करते हैं तो एकादशी इस समय व्रत करते हैं, उपवास करते हैं ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, हमारे शिष्यों की एकादशी उस दिन है जिस दिन भूख ना लगे। तो भूख ना लगे तो आप समझ लीजिए आज उपवास करने का दिन है। बिना भूख भोजन नहीं करना बोल के गुरुदेव कह रहे हैं। दूसरा नंबर देखिए, भूख लगने पर भोजन ना करना भी अच्छा नहीं है। अब बिना भूख लगे भोजन नहीं करना ये भी ठीक नहीं है, और भूख लगने पर भोजन ना करना भी ठीक नहीं है। तो पहला नंबर में गुरुदेव बतलाए कि बिना भूख लगे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, तो भोजन करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे शिष्यों की एकादशी उस दिन है जिस दिन भूख ना लगे। और दूसरे नंबर में गुरुदेव बतला रहे हैं, भूख लगने पर भोजन ना करना भी अच्छा नहीं है। भूख लगने पर अवश्य ही भोजन कर लेना चाहिए। अधिक व्रत और उपवास करने वालों के शरीर सुंदर नहीं होते और शीघ्र वृद्ध हो जाते हैं। अधिक व्रत नहीं करना, अधिक उपवास नहीं करना, शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। कहते हैं शरीर शीघ्र वृद्ध हो जाता है ना। तो भूख नहीं लगने पर भोजन नहीं करना चाहिए और भूख लगने पर भोजन अवश्य करना चाहिए। अब तीसरा नंबर गुरुदेव बतला रहे हैं, हमारा सिद्धांत है कि भोजन से खून नहीं बनता। तो गुरुदेव अपना सिद्धांत बता रहे हैं। आत्मदेव की महिमा से शरीर में प्राण शक्ति के रहने से खून बनता है, सिर्फ भोजन से नहीं बनता। उनका कहना है, हमारा सिद्धांत है कि भोजन से खून नहीं बनता। इसे हम अपने योग साधन नाम की पुस्तक में लिख चुके हैं। भोजन बहुत ही साधारण उपयोग में आता है, और जिस उपयोग में आता है उसके लिए अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं है।
अतः बहुत कम भोजन करना चाहिए। कम भोजन करने वाला अधिक भोजन करने वाले से अधिक बलवान होता है ना। भोजन नहीं कर रहे हैं बोल के लोग दुखी हो जाते हैं, खाने नहीं सक रहे हैं बोल के लोग पीड़ित हो जाते हैं। तबीयत जब खराब रहती है तो शरीर के अंदर में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि आत्मदेव बहुत ही कम भोजन ग्रहण करते हैं। तो घबराइए मत। खून बनाने वाली शक्ति तो आपकी प्राण शक्ति है ना। जब तबीयत अच्छा हो जाएगा तो मनपसंद खाना खाएंगे, है ना। तो जब तबीयत ठीक नहीं है तो चिंतित नहीं होने की बात, क्योंकि खून नहीं बनेगा ऐसी बात ही नहीं है। खून बनाने की शक्ति तो आपकी प्राण शक्ति है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है चिंताओं से मुक्त रह करके रहिए। हमारा सिद्धांत है कि भोजन से खून नहीं बनता। इसे हम अपनी योग साधन नाम की इस पुस्तक में लिख चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। सचित्र योग साधन, है ना। भोजन बहुत ही साधारण उपयोग में आता है। शरीर के पावर के लिए थोड़ा बहुत भोजन की जरूरत पड़ती ही है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजन से ही सब कुछ होता है। प्राण शक्ति सबसे बड़ी चीज है ना। और इसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि कम भोजन करने से भी शरीर में बल बना रहता है। अधिक भोजन करने वालों की अपेक्षा कम भोजन करने वाले अधिक बलवान होते हैं, गुरुदेव लिखे हैं। चौथा नंबर है भोजन वह करना चाहिए जिसे हमारा जीव मांगता है। भोजन को ही करें जो हमारे जीव की मांग है, हमारे मन की इच्छा है। इसी डॉक्टर से पूछ कर अरुचिकर भोजन करना आयु और आरोग्य को नष्ट करना है। भोजन यदि कर रहे हैं तो प्रसन्नतापूर्वक जो आपकी रुचि है उसी को भोजन में आप शामिल करें। किसी डॉक्टर से पूछ कर भोजन करना, अरुचिकर भोजन करना, आयु और आरोग्य को नष्ट करना है। 5वां नंबर गुरुदेव बतला रहे हैं रुपये की लालच से और प्रतिष्ठा के विचार से अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। रुपये कमाने के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। आज की ज़माना ऐसी स्थिति आ गई है, परिस्थितियाँ खराब हो गई हैं, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, लोग परेशान हो गया है। विशेषकर घर के जो मालिक होते हैं ना, घर चलाने वाले, हद से ज़्यादा परिश्रम करने लग जाते हैं। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं रुपये की लालच से भी और प्रतिष्ठा के लालच से भी हम लोग जितना काम करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, है ना। शरीर की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए रहना चाहिए। रुपये की लालच से और प्रतिष्ठा के विचार से अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय अवश्य निकालिए। योग साधन, ध्यान और तपस्या के लिए, मेडिटेशन के लिए जरूरी है ना। 6ठा नंबर है भीख मांगकर, धोखा देकर, चोरी करके व घूस लेकर मुफ्त का खाना भी ठीक नहीं है। भीख मांगकर खाना अच्छा नहीं, किसी को धोखा देकर खाना भी अच्छा नहीं, चोरी करके व घूस लेकर मुफ्त का खाना भी ठीक नहीं। इन सब से अपने को दूर कर लेना है। ऐसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से, मेहनत से जीवन जीना चाहिए। धनोपार्जन भी करें तो जिससे दूसरों का भी उपकार हो, इसका भी ख्याल करते हुए अपने परिवार का और इस संसार का भी कल्याण हो, है ना। सदगुरुदेव वही सब शिक्षा दिए हैं। 7 नंबर है इस पुस्तक को पढ़कर मन में इस बात का निश्चय कर लीजिए कि रोग, दोष, बंधन और दुख की सृष्टि ही नहीं हुई। इनका अस्तित्व ना होने पर भी लोग भ्रमवश अपने को रोगी, वृद्ध और दुखी समझकर रोते रहते हैं। ये बहुत ही मार्के की बात है। अगर यह हृदय में घुस गया तो बहुत बड़ी बात है ना, साधारण बात नहीं है। गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए, नित्य योगाभ्यास करते रहना चाहिए। तब मनोमस्तिष्क के अंदर में ये वृत्तियाँ सही रूप धारण कर लेती हैं। तब हमें सचमुच पता चल जाता है कि वास्तव में रोग, दोष, बंधन और दुख की सृष्टि ही नहीं हुई। गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए। बारंबार समझा रहे हैं सदगुरुदेव कि रोग, दोष, दुख, बंधन, ये सब दुख की सृष्टि वास्तव में नहीं हुई है ना, लेकिन भ्रमवश ये सब दिखता है और हम लोग दुखी होते हैं, रोगी, वृद्ध और दुखी होते
रोते रहते हैं। इसलिए नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। नियमित योगाभ्यास, नियमित अगर ना कर सके, तकलीफ अगर ठीक नहीं लग रहा तो प्राण का ध्यान तो अवश्य कर सकते हैं। ध्यान करते रहिए। समय आएगा तो चक्रवेदन करने की इच्छा देव अपने आप प्रकट करेंगे, है ना। 8वां नंबर में दे रहे हैं, लोभवश रात को अधिक काम करना और ठीक से ना सोना भी अच्छा नहीं है। स्वस्थ रहना है अगर, तो लोभवश रात को अधिक काम करना ठीक नहीं है। सही समय पर सो जाना चाहिए, ताकि सही समय पर जग करके आप योगाभ्यास कर सकेंगे, है ना। ये बहुत ही जरूरी है इस बातों को समझना, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो क्या बताएं। और अब दुनिया में ऐसी स्थिति आ गई है, जिस स्थिति में हम लोग रहते हैं वो जमाना चला गया। किसी जमाने में खेती बाड़ी होती थी, लोग मस्त आनंद से रहते थे। आज सिर्फ खेती बाड़ी ही से काम नहीं चलेगा। रुपये पैसे दौलत हैं, ज़रूरत, कारखाना चल रहे हैं, ए शिफ्ट बी शिफ्ट सी शिफ्ट रहता है, बहुत ड्यूटी, है ना। उसके बावजूद भी अपने आप का ख्याल रखा कीजिए, है ना। तो नियम नंबर 9, जो कुछ हो रहा है ठीक है, सारा संसार हमारा ही बनाया हुआ है। हमारी किस्मत और हमारी परिस्थिति हमारी ही रची हुई है। हमने स्वयं जैसा उचित था अपने लिए वैसी ही परिस्थिति बना ली है। हमें जितने धन की आवश्यकता है, सदगुरुदेव कह रहे हैं जो चीज़ है ना, इसको तत्व से समझ लीजिए। गुरुदेव का कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, जितना जो कुछ भी हो रहा है ठीक है। सारा संसार हमारा ही बनाया हुआ है। अखिल विश्व ब्रह्मांड सारी रचना हमारी ही बनाई हुई है, कह रहे हैं गुरुदेव। हमारी किस्मत और हमारी परिस्थिति हमारी ही रची हुई है। हमारी किस्मत और हमारी परिस्थिति भी हमारी ही रची हुई है। हमने स्वयं जैसा उचित था अपने लिए वैसा ही परिस्थिति बना ली है। हमने जैसा उचित था अपने लिए, हमने वैसी ही परिस्थिति अपने लिए बना ली है। हमें जितने धन की आवश्यकता है उतना हमारे पास मौजूद है। हमें जितने धन की आवश्यकता है उतना हमारे पास मौजूद है, कह रहे हैं गुरुदेव। जिसकी बड़ी आवश्यकता है उसके लिए भी इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे हमारी इच्छा शक्ति पूरी कर सकती है। और यदि ज़्यादा ही आवश्यकता है, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके लिए भी अधिक दौड़ धूप, इधर उधर इतना दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी इच्छा शक्ति उसे भी पूरी कर सकती है। धन और परिस्थितियों की चिंता छोड़कर रात को खूब सोना और दिल से प्रसन्न रहना चाहिए। अनेक चिंताओं से मन को ग्रसित मत रखिए, बोल रहे हैं। धन और परिस्थिति की चिंता छोड़कर, धन और परिस्थितियों की चिंता छोड़कर रात को खूब सोना चाहिए और दिल से प्रसन्न रहना चाहिए। ये है नियम 9 पूरा हो गया। 10 देखें, परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए। परिश्रम तो अवश्य करना चाहिए, योग व्यायाम भी करना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना कूदना और मित्रों से बातचीत भी करना चाहिए। पर अच्छे से अच्छा कार्य भी आसक्ति के साथ व लोभवश अधिक नहीं करनी चाहिए। इस तत्व को स्मरण रखिए कि धन दौलत और सुख के सारे सामान केवल आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं। आपसे सब है, आप उनसे नहीं हैं। बहुत बड़ी बात गुरुदेव बतला रहे हैं कि परिश्रम तो जरूर करना चाहिए, योग व्यायाम अवश्य करनी चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, मित्रों से बातचीत करना चाहिए, अच्छे से अच्छा कार्य भी, लेकिन इतना आसक्त होकर ना करें कि अपने लोभवश अधिक कर लिए और शरीर को कष्ट हो गया, ऐसा नहीं। इस तत्व को स्मरण रखिए
कि धन दौलत और सुख के सारे सामान आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं है। खूब तत्व की बात है। धन दौलत और सारे सामान हमारी सुख सुविधा के लिए, हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं है ना। अपने शरीर का स्वस्थ रखने का विचार करते हुए योगाभ्यास समय समय पर अच्छा से टाइम के टाइम करते रहना चाहिए, और जो कार्यक्रम है सारे संसार के वो भी करते रहें। लेकिन अपने आप को भूल कर ऐसा काम ना करें कि शरीर को हानि पहुंचाए। आपसे सब है, आप उनसे नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है, आप ही नहीं तो क्या फायदा। इसलिए अपने आप की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। अब उन्हीं के शब्दों को और एक बार पढ़ देते हैं। परिश्रम करना चाहिए, 10वां नंबर है। परिश्रम करना चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना कूदना और मित्रों से बातचीत भी करना चाहिए, पर अच्छे से अच्छा कार्य भी आसक्ति के साथ व लोभवश अधिक नहीं करनी चाहिए। इस तत्व को स्मरण रखिए कि धन दौलत और सुख के सारे सामान आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं। आपसे सब है, आप उनसे नहीं हैं। 11 नंबर है, जिसे आप रोग और विपत्ति समझते हैं वह सचमुच रोग और विपत्ति नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 11 नंबर में गुरुदेव लिख रहे हैं, जिसे आप रोग और विपत्ति समझते हैं वह सचमुच रोग और विपत्ति नहीं है। हमारे लेखों को पढ़कर इसी तत्व से समझ लीजिए। डर कर डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों को बुलाकर व्यर्थ की औषधियों को खाकर आप स्वयं अपने ही हाथों से अपनी जड़ खोद रहे हैं। रोग विपत्ति समझ करके जिससे आप परेशान हो रहे हैं वह वास्तव में रोग विपत्ति कुछ नहीं है। व्यर्थ के परेशान मत होइए। नियमित योगाभ्यास करने से सब तत्व से समझ में आ जाएगा। यह शरीर की सफाई के लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर के जितने कार्यकलाप हो रहे हैं ना, व्यर्थ की औषधि खाने से तबीयत खराब हो जाती है। हम अपने मने हाथों से अपने जड़ खोद रहे हैं जैसा हो जाएगा, ठीक बात नहीं। सदगुरुदेव जो कह रहे हैं, अब फिर पढ़ते हैं आगे। हमारे लेखानुसार चलने से कभी कोई रोग, किसी किस्म का दुख और कोई बंधन नहीं रहेगा। तो निश्चित बात है। नियम का पालन करना पड़ेगा। नियमित शौच से निवृत्त होकर सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में योगाभ्यास करना, ध्यान तपस्या करना, प्राणायाम सब कुछ करना साधारण बात नहीं है। और नित्य दिन अपने बाहर की दुनिया में कार्य करना और संध्या में फिर शांति से अपने ध्यान में डूब जाना बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हमारे लेखानुसार चलने से कभी कोई रोग, किसी किस्म का दुख और कोई बंधन नहीं रहेगा। बहुत दिनों से आप औषधि द्वारा शरीर की मैल को रोकते आए हैं। यह अभ्यास में आपने परिणत कर लिया है। कह रहे हैं, बहुत दिनों से औषधि द्वारा शरीर की मैल को रोकते आए हैं। औषधि के रूप में अनेक प्रकार का विष ग्रहण करते आए हैं। रोग को रोग मानकर उससे डरते और औषधियों पर विश्वास करते आए हैं। रोग को रोग मान लिए और डरते रहे और औषधियों पर विश्वास करते आए हैं। इसके सिवा डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों पर विश्वास करके उनके कथन अनुसार बहुत दिनों से अरुचिकर भोजन भी करते आए हैं। इसके साथ साथ में अपनी इच्छा के विरुद्ध भी भोजन करते आए हैं। डॉक्टरों, हकीमों की वैद्य उनकी बातों को सुनकर उनके कथन अनुसार भोजन करते हैं। अतः इन कारणों से यदि कोई बीमारी या रोग आपको हो भी जाए तो उससे डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में कोई बीमारी अगर आपको हो भी जाए, उससे डरना नहीं चाहिए। बीमार पड़ जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बीमार पड़ जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। यह तो इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर की भीतर वाली जीवनी शक्ति सोती नहीं, जागती है और थोड़ा भी विकार आ जाने पर उसे शरीर से निकाल कर साफ कर देने के लिए तैयार है। वाह,
सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से कौन समझाएगा हम लोगों को, है ना। घबराओ मत कह रहे हैं। यदि कोई बीमारी हो भी गई है तो चिंतित ना हो, है ना। यह जो बीमारी दिखलाई पड़ रही है ये कोई बड़ी बात नहीं है। बीमार पड़ जाना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर की भीतरी वाली जीवनी शक्ति सोती नहीं, जागती है और थोड़ा भी विकार आ जाने पर उसे शरीर से निकाल कर साफ कर देने के लिए तैयार है। तो ये विकारों को साफ करने के लिए जीवनी शक्ति कठिन परिश्रम कर रही है। आप जीवित हैं, आप सजीव हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है। बड़े बड़े योगी के शरीर में भी रोग का आ जाना असंभव नहीं। बड़े बड़े योगी के शरीर में भी रोग का आ जाना असंभव नहीं, क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है। बड़े बड़े योगी के शरीर में बीमार हो जाना कोई भी माने असंभव बात नहीं है, क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है, शरीर की को सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है ना। तो आगे फिर कल चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।